किसी देश का आकलन उसकी पुलिस के बल की गुणवत्ता से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत किया। फर्जी और नफरत भरी खबरें जीडीपी के लिए हानिकारक हैं, कड़ी कार्रवाई करें, सीएम ने दिया निर्देश। शहीद कर्मियों की समूह बीमा राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि ड्यूटी के दौरान मृत होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए समूह बीमा राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की जाएगी। वह आज मैसूर रोड स्थित शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। पुलिस व्यवस्था राज्य एवं सरकार की गरिमा को बढ़ाने का काम करती है। विकास और कानून व्यवस्था का सीधा संबंध है। सीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी तो ज्यादा निवेश होगा, इससे रोजगार सृजन बढ़ेगा और विकास को गति मिलेगी। परिणाम स्वरूप देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने पुलिस विभाग से देश की कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने का आह्वान किया। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ पुलिस विभाग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर तकनीक के साथ साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इसे प्रभावी ढंग से रोका जाए। अशांति पैदा करने वाली और नफरत फैलाने वाली फर्जी खबरें व्यापक रूप से फैलाई जा रही हैं। सीएम ने कहा, सभी लोगों को समान रूप से देखना और व्यवहार करना सरकार और पुलिस तंत्र की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि फर्जी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। झूठी और नफरत भरी खबरें देश की जीडीपी के लिए हानिकारक हैं। अशांति के परिणाम स्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है। इसलिए फर्जी खबरें फैलाने वाली वेबसाइटों और उन्हें संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है। सुगम यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो, इस प्रकार अतिरिक्त पुलिस पद सृजित किए गए हैं और अतिरिक्त महिला एवं यातायात थाने भी शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा, नई गाड़ी खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस कर्मियों के लिए 2125 आवास बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उपचार के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट रखा जाता है। पुलिस कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 7 जिलों में 7 पुलिस पब्लिक स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस कैंटीन शुरू की जा रही है। कर्नाटक पुलिस ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ. ಅಪಾಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ
ಸುಮಾರು 189 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.